गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन माय क्लास। आज हम रेडियस के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। रेडियस जो कि अपर लिम्ब की बोन है, फोर आर्म की बोन है, इसकी साइड डिटर्मिनेशन के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप देखना चाहें तो पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम रेडियस के फीचर्स के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस लॉन्ग बोन है, सो मैंने फीचर्स में पहले ही बताया था कि इसका एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है और एक शाफ्ट होता है। लाइक एनी अदर लॉन्ग बोन, इट हैज़ एन अपर एंड, लोअर एंड एंड अ शाफ्ट। दिस इज़ द रेडियस। आई हैव टेकन द लेफ्ट साइडेड रेडियस। ठीक है, तो मैंने इसे लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो ये दिस इज़ द अपर एंड, ये रेडियस है, ये अल्ना है। रेडियस लेटरल साइड पे होती है, तो मैंने इसको लेफ्ट फोर आर्म में लेटरल साइड पे रखा है और ये अल्ना है, इसको मीडियल साइड पे रखा है। तो ये अपर एंड है, ठीक है। डिस्क शेप जो है ये अपर एंड है, दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज़ द लोअर एंड। सो अब हम मैंने आपको साइड डिटर्मिनेशन पहले बताया था। अपर एंड जहाँ पर डिस्क शेप का हेड होगा उसे हम अपर एंड बोलेंगे। ये डिस्क शेप का हेड है, तो सबसे पहले फीचर्स में अपर एंड लेंगे हम। ठीक है, अपर एंड में तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो मोटा मोटा आपको याद रखना है, एक हेड होता है, एक नेक और एक रेडियल टिब्रोसिटी। हेड, नेक और रेडियल टिब्रोसिटी, ये हेड है। ठीक है, ये राउंडेड जो डिस्क शेप का है ये हेड है और ये नेक है, और ये जो प्रोमिनेंट सी दिखाई दे रही है ये आपको, ये क्या है, रेडियल टिब्रोसिटी है। ठीक है, सो सबसे पहले हेड कैसा होता है। हेड इसका डिस्क शेप का होता है, यू कैन सी दिस, ये डिस्क शेप का हेड है और इसके ऊपर हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ होता है। ये इसका जो सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव है। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, इट आर्टिकुलेट्स, क्योंकि लेटरल साइड पे है तो ऊपर ह्यूमरस है, ह्यूमरस के कैपिचुलम के साथ ये आर्टिकुलेट करता है और एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, फॉर्म्स द एल्बो जॉइंट। ओके, अब यहाँ पर ये कहाँ पे लगा होता है, इट फिट्स इनटू द सॉकेट। यहाँ पर आप देख रहे हो ये अल्ना है, अल्ना के अंदर आपको ये सॉकेट दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, क्योंकि रेडियस के लिए होती है और अल्ना में सिचुएटेड होती है। तो दिस इज़ द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। इस अल्ना की रेडियल नॉच में इसका हेड इस तरह से लगा हुआ होता है। ठीक है, ये इस तरह से लगा हुआ है, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। तो इट फिट्स इनटू अ सॉकेट फॉर्म्ड बाय, सॉकेट किससे बनता है, अब खाली इसमें तो लगा नहीं होगा, ऐसे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो हो गया रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, और इसके आगे पीछे यहाँ पर एक आगे और पीछे की तरफ एक रिंग शेप में एक लिगामेंट लगा होता है, उसे बोलते हैं एन्युलर लिगामेंट। तो ये हमारा जो है वो इधर तो ये हो गया सॉकेट, हो गया रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो ऐसे एन्युलर लिगामेंट लगा होता है, और इसके अंदर जो है वो हमारा जो है वो हेड है रेडियस का, वो फिक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हेड है। तो हेड कैसा होता है, इट इज़ डिस्क शेप एंड इट इज़ कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज। इसका सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेव है, विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, है ना, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, ये इसके साथ आर्टिकुलेट करता है। एंड दिस रेडियल नॉच ऑफ अल्ना एंड द एन्युलर लिगामेंट फॉर्म्स अ सॉकेट इन विच द हेड लाइज। ओके, एंड दिस फॉर्म्स द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। सेकंड चलते हैं नेक पे। नेक जो है ये बड़ी पतली सी थोड़ी सी नेक है, नैरो, इट इज़ एनक्लोज्ड बाय द एन्युलर लिगामेंट। जो एन्युलर लिगामेंट है जब वो इस तरह से सॉकेट बनाएगा वो थोड़ा नेक पे भी आता है। तो नेक इज़ एनक्लोज्ड बाय नैरो लोअर मार्जिन ऑफ द एन्युलर लिगामेंट, एंड दिस हेड एंड नेक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब यहाँ पर एल्बो जॉइंट बनेगा तो हेड और नेक जो है ये कैप्सुलर अटैचमेंट से फ्री होते हैं। इसीलिए जो होता है वो हमारा जो हेड होता है वो इस सॉकेट के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो रेडियस है वो आसानी से ऐसे इसके अंदर इस तरह से घूम सकती है। ठीक है, नहीं तो अगर ये फिक्स होगा, इसके ऊपर कैप्सुलर अटैचमेंट होगा तो ये घूम नहीं पाएगी। अगर हम अपने हाथ को इस तरह से प्रोनेट और सुपिनेट कर सकते हैं तो ये रेडियस जब प्रोनेट करते हैं तो रेडियस ऐसे घूम के जो है वो इधर आ जाती है ऐसे करके। तो ये प्रोनेशन और सुपिनेशन की जो प्रक्रिया है ये इसी वजह से कर पाते हैं, क्योंकि जो हेड और नेक है दे आर फ्री फ्रॉम कैप्सुलर अटैचमेंट। Okay, now next is the tuberosity. This is the radial tuberosity. You can see this. It lies just below the neck. neck के just नीचे है, और neck के medial part पे ये, neck के नीचे और medial side पे ये होती है थोड़ी सी। यहाँ पे देख सकते हो ये left side की है तो इसका medial side इधर वाला होगा, तो यहाँ पर ये लगी हुई है।
ठीक है। तो ये हमारा अपर एंड है। अपर एंड में आपको याद रखना है हेड होता है, सेकेंड इज नेक एंड थर्ड वन इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, दिस शेप इज हेड एंड बिलो दिस इज अ नेक एंड यहाँ पर ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक रफ पोस्टीरियर पार्ट होता है और स्मूथ एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, ये इसमें दो पार्ट है, रफ पोस्टीरियर पार्ट होता है और स्मूथ एंटीरियर पार्ट। ये रफ पोस्टीरियर पार्ट है और स्मूथ एंटीरियर पार्ट है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये आगे इसमें अटैचमेंट्स आएंगी, इसलिए हमें इसमें याद रखना है कि रफ पोस्टीरियर पार्ट होता है और स्मूथ एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, तो तीन हमने फीचर्स में अपर एंड में पढ़ लिया, हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हम चलते हैं शाफ्ट पे। शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस आर देयर, द एंटीरियर बॉर्डर, द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर और द इंटरोशियस बॉर्डर। ये तो आपको मैंने साइड डिटर्मिनेशन में भी बताया था कि ये जो मीडियल बॉर्डर होता है, ये वाला जो अंदर वाला ये जो मीडियल बॉर्डर है, ये शार्पेस्ट बॉर्डर होता है इसका। और क्योंकि ये दोनों बोन के बीच में होता है, इसलिए हम इस वाले बॉर्डर को, ये जो बॉर्डर जा रहा है शार्पेस्ट बॉर्डर है, यू कैन सी दिस, मैं थोड़ा घुमा के दिखाती हूँ। ये बॉर्डर जो है ये बड़ा शार्पेस्ट बॉर्डर है। ठीक है, ये इसको हम मीडियल बॉर्डर बोलते हैं, इंटरोशियस बॉर्डर बोलते हैं। और ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, ये थोड़ा सा ओब्लीक है, ये पहले स्ट्रेट जाएगा, फिर उसके बाद ये पहले ओब्लीक जाएगा, फिर उसके बाद ये इस तरह से स्ट्रेट जा रहा अप टू द ये स्टाइलेड प्रोसेस। ओके, सो ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है। और इसी तरीके से जो है इसी की मिरर इमेज जो होती है वो हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर की होती है। पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, तो ये इसमें आप अपनी बुक में जो है वो डायग्राम देख सकते हो, ये देखेंगे, ये इस तरीके से एंटीरियर बॉर्डर होता है। ये आगे से थोड़ा सा ओब्लीक होता है और उसके बाद फिर ये नीचे स्ट्रेट जाता है। ऐसे ही पीछे से भी जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से जाएगा, पहले ओब्लीक और ये स्ट्रेट जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो आगे से स्ट्रेट, पहले जो इस ओब्लीक जा रहा है इसको बोलेंगे एंटीरियर ओब्लीक लाइन। इसको याद करना है क्योंकि इसके आगे इसके ऊपर अटैचमेंट्स लगेंगी। दिस इज़ एंटीरियर ओब्लीक लाइन और उसके बाद ये फिर नीचे स्ट्रेट होता है। तो इस तरीके से ऐसे बनाता है। इसी की मिरर इमेज पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ये ऐसे पहले ओब्लीक जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन, और उसके बाद फिर ये स्ट्रेट जाता है। ठीक है, स्टाइलेड प्रोसेस से मिलता है। तो ये हमारे जो है 3 बॉर्डर हो गए इसमें। एक तो ये हमारा जो है वो इंटरोशियस बॉर्डर हो गया जो कि सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है। एक हमारा एंटीरियर बॉर्डर हो गया, ये इस तरीके से ये जाएगा, बस आपको नाम याद होने चाहिए बॉर्डर के। दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर, इट इज़ ओब्लीक इन द अपर हाफ एंड लोअर हाफ इट इज़ स्ट्रेट। सिमिलरली पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये भी ओब्लीक होता है अपर हाफ में और स्ट्रेट होता है लोअर हाफ में। ठीक है, उस ओब्लीक पार्ट को एंटीरियर ओब्लीक लाइन, और ऐसे पीछे वाले में जो ओब्लीक पार्ट होगा पोस्टीरियर बॉर्डर में उसको पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरोशियस बॉर्डर है इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, उसे बोलते हैं इंटरोशियस मेम्ब्रेन। तो दिस इंटरोशियस बॉर्डर प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द इंटरोशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, सो हमें बस 3 बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स द सरफेसेस। तो इसी के अकॉर्डिंग सरफेस है, एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है और हमारा जो है वो लेटरल सरफेस है। ये मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो सरफेस जा रहा है पूरा, दिस सरफेस, दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस। ऐसे ही हमारा जो है ये जो मीडियल बॉर्डर है इधर वाला मीडियल बॉर्डर, और ऐसे करके ये जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर जा रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये पूरा सरफेस है पीछे, ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। और एंटीरियर, ये दोनों बहुत पास पास होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर और यहाँ पे पीछे जो है ये एंटीरियर बॉर्डर, इनके बीच में जो ये सरफेस है इसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस, इसको हम बोलेंगे लेटरल सरफेस। तो इसमें 3 सरफेसेस हो गए, एक एंटीरियर सरफेस जो कि मीडियल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में है, ऐसे ही पीछे होगा मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर सरफेस, और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो ये सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा, ये जो है वो हमारा क्या है, ये दिस इज़ लेटरल सरफेस। तो इस प्रकार से इसमें 3 बॉर्डर, शाफ्ट में 3 बॉर्डर और 3 सरफेस हैं। एक एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर में खास बात क्या है, एंटीरियर ओब्लीक लाइन, अपर हाफ जो इसका ओब्लीक है उसे एंटीरियर ओब्लीक लाइन बोलेंगे और नीचे स्ट्रेट होता है। पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर, वो भी अपर हाफ में ओब्लीक है, उसे पोस्टीरियर ओब्लीक लाइन और नीचे से वो स्ट्रेट होता है। और मीडियल बॉर्डर सबसे शार्पेस्ट बॉर्डर होता है, इसे इंटरोशियस बॉर्डर बोलते हैं। उसके बाद 3 सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम टू द लोअर एंड, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, दिस इज़ द लोअर एंड।
मैं इसको ये इस तरह से थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ये जो है वो लोअर एंड है और इसमें 5 सरफेसेस हैं। ये जो सरफेस है लोअर एंड के, ये एंटीरियर सरफेस, ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। और ये हमारा जो है वो इधर मीडियल सरफेस होगा, यहाँ पे जो नॉच दिखाई दे रही है। और ये हमारा जो है वो लेटरल सरफेस होगा और ये हमारा इन्फीरियर सरफेस होगा। ये आप देख सकते हो, ये इन्फीरियर सरफेस है इस तरीके से, ठीक है। दिस इज़ द इन्फीरियर सरफेस। सो ये हम इसमें 5 सरफेसेस हैं लोअर एंड में। तो एंटीरियर सरफेस, ये तो हमने साइड डिटर्मिनेशन में ही बताया था कि एंटीरियर सरफेस जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिनेंट रिज। ये जो रिज दिखाई देगी ये एंटीरियर सरफेस होगा। और जहाँ पे पीछे गड्ढे दिखाई देंगे, ग्रूव्स दिखाई देंगे, ये कई सारे जो हैं वो ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द ग्रूव्स फॉर द एक्सटेंसर टेंडन, क्योंकि रेडियस के जो पीछे फोर आर्म के जो पीछे वाला पार्ट होता है वो हमारा बैक पोर्शन में, वहाँ पर हमारे एक्सटेंसर मसल्स होती हैं। तो एक्सटेंसर टेंडेंस इनमें से पास करते हैं। तो ग्रूव वाले पार्ट को हमें पीछे रखना है। तो पोस्टीरियर सरफेस जो है वो ग्रूव्ड होता है और एंटीरियर सरफेस रिज की फॉर्म में होता है, ठीक है। मीडियल सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियल सरफेस पे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक नॉच दिखाई दे रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। रेडियस में खास बात है, रेडियस में हेड ऊपर होता है, जनरली हेड ऊपर ही होता है। लेकिन अल्ना में जब हम आगे पढ़ेंगे तो अल्ना में ये देखेंगे ये नीचे जो है वो हेड होता है। तो ये जो है वो हेड यहाँ पे लगा हुआ होता है, इसके अंदर फिटेड होता है ये इस तरीके से। तो इसको हम दिस मीडियल सरफेस पे यहाँ पर जो ये नॉच है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। अल्नर नॉच, दिस इज़ द नॉच, दिस इज़ द अल्ना के लिए है और इसमें है रेडियस में है। तो अल्नर नॉच फॉर द हेड ऑफ द अल्ना। और लेटरल सरफेस पे क्या है, लेटरल सरफेस दिख रहा है आपको क्या है इस पे, लेटरल सरफेस पे नीचे एक प्रोलोंगेशन है। दिस इज कॉल्ड एज स्टाइलेट प्रोसेस। तो लेटरल सरफेस इज प्रोलोंग डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द स्टाइलेट प्रोसेस। एंड इन्फीरियर सरफेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्फीरियर सरफेस पे 2 एरिया होते हैं, एक ट्राइंगुलर एरिया होता है फॉर द स्केफॉइड बोन एंड मीडियल एरिया होता है, मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया फॉर द ल्यूनेट बोन। आप इसमें देखेंगे यहाँ पर ये है हमारा है, ये लेटरल साइड पे जो है वो इन्फीरियर सरफेस पे ये ऐसे करके ये ट्रायंगुलर एरिया दिखाई दे रहा है। ये बाहर लेटरल साइड पे ये ट्रायंगुलर एरिया जो है ये क्या है हमारा, दिस ट्रायंगुलर एरिया फॉर द स्केफॉइड बोन। और मीडियल साइड पे ये क्वाड्रेंगुलर एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज फॉर द ल्यूनेट बोन। नीचे हमारा रिस्ट जॉइंट बनता है ना, नीचे कार्पल बोन्स होती हैं। तो यहाँ मीडियल सरफेस पे यहाँ क्वाड्रेंगुलर एरिया है फॉर द ल्यूनेट और लेटरल साइड पे ट्रायंगुलर एरिया है फॉर द स्केफॉइड बोन। तो ये हमारा इन्फीरियर सरफेस है। फीचर्स में 5 सरफेस, इन्फीरियर सरफेस इज वाइडेंड एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 सरफेसेस। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द फीचर्स। विल टेक अपर एंड, शाफ्ट एंड द लोअर एंड। इन अपर एंड मोटा मोटा मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। अपर एंड में देयर इज हेड, डिस्क शेप हेड, देन बिलो दिस हेड there is a neck and then there is a radial tuberosity हेड। ये जो है यहाँ पे रेडियल नॉच ऑफ अल्ना है, इसके साथ जो है वो अटैच होता है और यहाँ पे एन्युलर लिगामेंट लगा होता है। इस रेडियल नॉच ऑफ अल्ना और एन्युलर लिगामेंट के द्वारा जो सॉकेट बनता है उसके अंदर हेड जो है वो रहता है। इसके ऊपर कोई कैप्सुलर अटैचमेंट नहीं होता, नहीं तो ये स्टक हो जाएगा, मुंह इधर उधर हम प्रोनेशन और सुपिनेशन नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद शाफ्ट में 3 बॉर्डर्स हैं, 3 सरफेसेस हैं। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर इज oblique in the upper half which is called as anterior oblique line, and posterior border is also oblique in the upper half, it is called as posterior oblique line. And this is the medial border is the sharpest of the all borders, and there are 3 surfaces, anterior surface, posterior surface and lateral surface. And then again the inferior surface, the lower end is widened and it has 5 surfaces. The anterior surface which is in the form of a ridge, the posterior surface it presents the 4 grooves for the extensor tendons, and then this is a medial surface, it presents the ulnar notch for the head of the ulna. And this is the lateral surface, it is prolonged downwards to form the stylet process. And inferior surface bears a triangular area on the lateral side for the scaphoid bone and a quadrangular area, this is the quadrangular area, ये वाला quadrangular area है, this is the quadrangular area for the lunate bone. So ये हमारा जो है आज हमने फीचर्स जो है रेडियस के कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेडियस के अटैचमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। साइड डिटर्मिनेशन और फीचर्स हो गए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अटैचमेंट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।